चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉपर के ऊपर। लास्ट वीक में भी हमने चर्चा करी थी कि कॉपर में जो है वो 728.29 का रेजिस्टेंस है, वो लेवल टूटता है तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है 705 के आसपास। देखिए 705 का जैसे ही लेवल आया सपोर्ट लिया और फिर भाग गया, क्योंकि उसका बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो आप जो है वो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। अब चर्चा कर लेते हैं सपोर्ट के ऊपर कि उसका क्या सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक में और क्या उसके टारगेट बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो 728 का जो लेवल है वो कॉपर के लिए सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल अगर टूटता है तो फिर यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 723 का लेवल जो है वो काटता है तो 717 और 717 पे खतरा हो सकता है। उसके नीचे 710 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस बन सकता है 734 का लेवल। अगर हम ये लेवल को ऊपर की तरफ काट पाते हैं, ऊपर की तरफ रुक पाते हैं, तो फिर यहाँ से 737.50 उसके ऊपर चलते हैं तो 742.50, फिर जो है वो हमें 747.50 का लेवल देखने को मिल सकता है। 745 के ऊपर अगर कॉपर चलता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, 745 के ऊपर उसके ऊपर जगह बन जाएगी 765, 780, 800, 825, 900 और 1000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं कॉपर के अंदर। तो आप जो है वो ये बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये रही दोस्तों कॉपर की बात। अब चर्चा कर लेते हैं अगले हमारे जो है वो एल्यूमिनियम के ऊपर कि एल्यूमिनियम में क्या हो सकता है। तो एल्यूमिनियम के लिए पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उसके सपोर्ट के ऊपर। तो उसका जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट वो रहेगा 204 का लेवल। 204 का लेवल जो है वो अगर काट देता है एल्यूमिनियम तो फिर हमें देखने को मिल सकता है 203 के आसपास का लेवल। और फाइनल जो एक सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप ये ट्रेडिंग जोन भी इग्नोर करो तो भी बेहतर होगा। कौन सा? 204 से 201, ये वाला जो है वो सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। यहाँ पर जो है वो दिक्कतें हो सकती है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ काटता है 201 का लेवल, तो फिर वहाँ से बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। करीबन जो है वो 199, 197 और 195 के आसपास के लेवल वो हमें देखने को मिल सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। तो अब उसकी चर्चा कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा 205.50 का लेवल। उसके ऊपर चलता है 205.50 के ऊपर तो फिर हमें देखने को मिल सकता है 206.75, करीबन 207, 208.50 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और उसके ऊपर 210, 212 के लेवल, मैंने पहले भी बताया था कि 212 का लेवल इम्पोर्टेंट है। वो लेवल ऊपर की तरफ काट दिया तो काफ़ी बड़ी तेज़ी जो है वो हमें एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जिंक के ऊपर। तो जिंक में क्या हो सकता है? तो सपोर्ट रहेगा दोस्तों जिंक का 270 का लेवल। 270 का लेवल जो है वो अगर हम जिंक के अंदर काट देते हैं नीचे की तरफ तो फिर यहाँ से गिरावट थोड़ी सी तेज़ हो सकती है 267.50। उसके नीचे जो है वो 263 का लेवल देखने को मिल सकता है। और 263 के नीचे जो है वो करीबन 257.50 के लेवल जो है वो हमें जिंक दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। तेज़ी कब कर सकता है जिंक अगले वीक के अंदर दोस्तों? तो तेज़ी के लिए उसको पार कर पाना होगा 272 का लेवल। वहाँ पर जाके उसको कम से कम 1-2 घंटे रुकना चाहिए। अगर वहाँ पर वो रुक पाता है तो अच्छी बात होगी। तो फिर हमें 274.50 उसके ऊपर चलता है तो 276.50, 278 और 281 के जो लेवल है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं जिंक में। तो ये रही दोस्तों पूरी बातचीत कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक के लेवल। वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक करें, कुछ बेनिफिट होता हो आपको तो ज़रूर कमेंट करें। और आप भी अगर ऐसे लेवल निकालना चाहो, मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखना चाहो, उसका यूज़ करना चाहो, जो कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा जो है वो उसका तरीका है, तो वो आप सिर्फ 5 सेकंड में बाय सेल का पता लगा लोगे। कब एंट्री करनी है, एग्जिट कब करनी है, सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे लिए। तो उसका भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो अगर आप देखना चाहो, सीखना चाहो, समझना चाहो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो लिंक ओपन करके आप भी इसको समझ सकते हो और सीख सकते हो।
वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।